वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक न्यू टॉपिक है, इम्यूनिटी के अंडर ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैक्सीन्स के बारे में बताया था और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ ये भी हैं, और एक कैंसर का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हैं क्या होती हैं उसके बारे में बताऊँगा। इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है डिजीज़ है ड्यू टू डिफेक्ट इन वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द इनेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, जो वो अफेक्ट करता है, उसको हम बीमारी को कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। अफेक्टेड इंडिविजुअल आर ससेप्टेबल टू डिजीज़ विद विच नॉर्मली नॉट बॉदर मोर पीपल। नॉर्मल पीपल को जो बीमारी नहीं लगती, इनको लग जाती है नॉर्मली, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी में रिजल्ट फ्रॉम द जीन म्यूटेशन, इन्फेक्शन से, माल न्यूट्रिशन और एक्सीडेंट से। सवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID जो बचपन से होती है ड्यू टू द वन और मैनी जेनेटिक डिफेक्ट सच एज द जेनेटिक डिफेक्ट लीड टू एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी ADA जो सिंड्रोम है। ये आपने काफ़ी सुना होगा, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है। SCID है जो करेक्टराइज बाय द वेरी लो नंबर ऑफ द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट का नंबर बड़ा कम हो जाता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल यूजली डाई एट अर्ली स्टेज। एक एड्स भी है एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी कोज बाय इन्फेक्शन फ्रॉम द रेट्रोवायरस दैट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है HIV वायरस। डैट रेट्रोवायरस है एक, जिसका RNA जीनोम है जो रेप्लिकेट करता है बाय DNA इंटरमीडिएट, DNA से ही करता है। सो HIV जो सेलेक्टिवली अफेक्ट करता है किलर T सेल, हेल्पर सेल ख़त्म हो जाते हैं इससे। The depletion of the T cell weakens the acquired immunity, expose and may abolish it completely. जो वायरल जीनोम है converted into the DNA copy by acting at the viral enzyme reverse transcriptase. इससे जो RNA से DNA बन जाता है। The DNA copy of the HIV become inserted into the human chromosome. ह्यूमन के DNA से मैच कर जाती हैं and replicate with the cellular DNA. It may also transcribe to produce RNA copy of the viral genome. The RNA copy are packed and liberated by virus particle. So virus particle इसको दे देते हैं, लाइसोजेनिक एंड लाइसोलेटिक पाथवे आपको करवाया था। तो इससे जो है वायरस जो है इंटरेक्ट कर जाता है होस्ट सेल के अंदर उसके DNA से, फिर इसकी कॉपी जो है बाकी सेल्स के इंजेक्ट हो जाती है। द इन्फेक्टेड सेल इज लाइस्ड इन दिस प्रोसेस एंड रिलीज वायरस पार्टिकल इनटू न्यू T हेल्पर सेल। तो एक से आगे सेल ऐसे इफेक्ट होते जाते हैं। सो बाकी यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी की जो बीमारियाँ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। एड्स है, सेलेक्टिव IgA इम्यूनो डेफिशिएंसी, कॉमन वेरिएबल हाइपोग्रामा ग्लोबुलिनीमा, रेटिकुलर डिसजेनेसिस, severe combined immunodeficiency, thymic hypoplasia that is the D Gorg syndrome, Biscott-Edrich syndrome, X-linked infantile that is Bruton's agammaglobulinema disease। और ये बीमारियां आपने शायद पहले सुनी नहीं होंगी, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो इससे क्या क्या सेल अफेक्टेड होते हैं और क्या क्या इसके बारे में कमेंट्स हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और बाकी आगे बात करते हैं HIV इन्फेक्शन जो मेनली टॉपिक में है। द 120 अट्रैक्ट विद द CD4 रिसेप्टर जो होते हैं T सेल के ऊपर ऑफ द होस्ट सेल। दी रिसेप्टर आर फाउंड इन द T सेल एंड मैक्रोफाज। इसके ऊपर होते हैं, मेन टारगेट है HIV वायरस की, इसके रिसेप्टर को बाइंड करता है। द HIV इंटर द सेल बाय प्रोसेस डेट इज़ द एंडोसाइटोसिस, इसके अंदर जाता है। द वायरल RNA रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल टुगेदर विद द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इसका जो सेल के अंदर RNA रिलीज हो जाता है, एंजाइम में आ जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, तो HIV जो वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड DNA बना लेता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर से। दिस कॉपी ऑफ DNA इंटर द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल एंड फाइनली टू द होस्ट DNA. दिस वायरल DNA इंक्रीजेस देयर नंबर whenever
द होस्ट मल्टीप्लाई, इसके डीएनए से मल्टीप्लाई कर लेता है। द वायरल डीएनए रिमेन डॉर्मेंट फॉर सम ईयर एंड डज नॉट शो एनी इफेक्टिव फंक्शन, दिस इज़ कॉल्ड लेटेंसी पीरियड। इस पीरियड में जो है वायरस वो है अपना मल्टीप्लाई करता है, इससे बीमारी अपीयर नहीं होती। 5 साल तक ये हो सकता है। यानी HIV जो है ये एक बार नहीं आई, इसका मतलब नहीं है नहीं होगी, कई बार ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम के बाद टेस्ट में आती है। नो द वायरस बिकम एक्टिव, जब एक्टिव हो जाता है स्टिमुलस रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ द लेटेंट वायरस इनटू द एक्टिव वायरस इज़ पुअरली अंडरस्टूड। इसका स्टिमुलस अभी पता नहीं चला कैसे ये एक्टिव होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो न्यू RNA मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, फिर से ट्रांसलेशन होती है, वायरस प्रोटीन बन जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस द होस्ट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है उसको वायरस यूज़ करता है, यानी होस्ट का जो मशीन है उसे यूज़ करेगा बट प्रोटीन अपनी बनाएगा। नो द न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ वायरस आर असेंबल, इसके वायरस के असेंबल्स हो जाते हैं प्रोटीन्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोटेस्ट साइटोसिस, सेल से बाहर आ जाएंगे प्रोटीन, फिर न्यू वायरस के पार्टिकल बाहर आते हैं। ड्यू टू दीज एक्टिविटी HIV वायरस की द होस्ट सेल फाइनली डाई, फिर सेल डाई हो जाता है। डायग्नोस कैसे होती है? देयर आर द सेवरल मेथड जो डायग्नोस के हैं, सच है द वायरस कल्चर, अलीज़ा भी है, एंजाइम लिंक अमीनो सॉर्बेंट से, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने डाली है काफ़ी पुरानी। PCR टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कोरोना वायरस का भी यही टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से DNA जज कर लेते हैं। आउट ऑफ दीज लीशा जो है एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एड्स की प्रिवेंशंस क्या हैं? ए बैरियर शुड बी ड्यूरिंग द इंटरकोस्ट, जब सेक्स करते हैं पार्टनर से जिससे ख़तरा हो उसके लिए समझदारी, कॉन्डम का यूज़ होना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शन टू वन सेक्सुअल पार्टनर, वफादार रहना चाहिए, मल्टीपल सेक्स नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ स्टेरिलाइज नीडल एंड सिरिंज बिफोर डोनेटिंग ब्लड, HIV टेस्ट होना चाहिए। एजुकेशन अबाउट द एड्स देनी ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशंस। ब्लेड, रेज़र, डेंटल इक्विपमेंट जो है स्टेरिलाइज होने चाहिए। देयर शुड बी बैन ऑन द प्रोस्टिट्यूशन, जो जिस्म फरोशी का धंधा है वो बंद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये HIV का वायरस है जिसकी कोट है काफ़ी हार्ड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लिपिड का एनवेलप है, जो स्पाइक्स हैं इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, कोर प्रोटीन है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो इसका RNA है। और ये यहाँ आप देख सकते हो HIV वायरस एड्स कर रहा है। HIV वायरस ये डायग्राम में दिया हुआ है, और जो हमारे पास B डायग्राम है, ब्लू स्पैक्स हैं इन द कलर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर HIV वायरस आर जस्ट इमर्ज फ्रॉम द टारगेट T हेल्पर सेल, जो सेल के बाहर आए अभी ऐसे इस फॉर्म में बाहर आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। और उसके बाद जो HIV है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस जो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से है, पैथोजेनिक ह्यूमन बीइंग में है। दिस डिसऑर्डर डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को। द फर्स्ट केस जो था इसका कैलिफोर्निया में आया था 1981 USA में। द फर्स्ट जो आइसोलेटेड किया गया था वायरस बाय मोनेग्नीनर 1983 में, पास्चर की लैब पेरिस में। वेरियस नेम आर गिवन टू एड्स वायरस, इसके काफ़ी नाम हैं जो शायद आपने बुक में नहीं पढ़े होंगे, नोट कर लीजिए। लैब 2 लैम्फाडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस बाय मोनेटियर ने दिया था। और HTLV3 भी है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस 3 बाय गैलो। बाय WHO जो है उसको रीडिज़ाइन कर दिया लैब 1 HTLV3 को HIV से ही ज़्यादा ये फेमस हो गया। जो HIV वायरस है, जो वायरस रेट्रो वायरस की फैमिली का है। रेट्रो वायरस आता है जब हम इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जिससे RNA से DNA बनता है, इसको कहते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए HIV का जो इन्वेलप है इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं मेड अप ऑफ सेवरल GP120 GP141 ग्लाइकोप्रोटीन है। ब्लड ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है रिजेंबल द स्पाइक डॉट विच गिव HIV। द लुक ऑफ द हॉर्स कैजुनेट की तरह है।
द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द कोर ऑफ द HIV कंटेन 2 सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंजाइम है P15 प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड टू द RNA, इंटर कवरिंग P24 एंड आउटर कवरिंग P28, ये RNA की कवरिंग है। उसके बाद है ट्रांसमिशन, कैसे जाती है, सेक्स इंटरकोर्स से चली जाती है, थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट एंड कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट से, और ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी, प्लेसेंटा के थ्रू जो वायरस चला जाता है, इसके 25% रिस्क है। सो फ्रेंड्स, ये था HIV वायरस के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी इससे एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली मेरे साथ शेयर करिए। तो इसमें एक चीज़ और भी आती है जो इसमें लिखा नहीं है, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें काफ़ी बीमारियां इकट्ठी प्रोनाउंस होती हैं, जैसे इसमें है TB, जो TB की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ज़्यादा इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ARC कहते हैं। बाकी इसकी मेडिसिन्स भी हैं, मेडिसिन्स के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा बुक में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं, ये प्रदीप की बुक है, यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए नॉलेज के लिए है। जैसे एज का है, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का है, इंक्यूबेशन पीरियड जो 6 मंथ या 7 साल के बाद भी पेयर होती है। रिस्क ग्रुप आपको बता दिए, जिनमें हीमोफीलिया है, होमोसेक्सुअल्स हैं, सेक्सुअल वर्क है, मैनिफेस्टेशंस जो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कर देती है, कनेक्टिव टिश्यू का वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन एंड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ WBC हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे, अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा, एपेटाइट कम होगी, वेट कम होगा, शॉर्ट हो जाएगा इसमें टाइम रेस्पिरेशन का, डायरिया हो जाता है, कफ हो जाती है, रात को पसीना आता है, लिम्फ ग्लैंड सूज जाती हैं, सांस फूलती है, और वीकनेस, ये सारी हैं इसमें। बाकी इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं, इसका वैसे कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें एंटीवायरल थेरेपी है और इम्यूनो स्टिमुलेटिव थेरेपी देते हैं। इसमें WBC का नंबर बढ़ाया जाता है, इसमें जो मेडिसन्स हैं वो देते हैं, बट अगर मेडिसन्स ना हो तो जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। विक्टिम अगर इसकी ज़्यादा बढ़ जाए तो 3 साल के अंदर कैंसर से मर जाता है। करंटली TB जो है इससे रिलेटेड है, TB से भी मर जाते हैं। मैनी ड्रग्स हैं, जैसे एजिथाइमाइड है, रिबोविरिन्स है, ये इसमें देते हैं। ड्रग जो है ज़िडोब्यूटाइन है, ये प्रलॉन्ग लाइफ दे देती है, इससे लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। कंट्रोल आपको बता दिया है। इसका एक कंट्रोलिंग सोसाइटी है, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, NGOs भी हैं काफ़ी जो अवेयरनेस देते हैं। बाकी एड्स डे जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं, और ऐसे ये वायरस इंटर करता है। ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, ये वायरस रेट्रो वायरस है, वायरस कोर निकल के अंदर आ रहा है, फिर यहाँ अपना एक्टिव हो रहा है, फिर इसके अंदर जाके अपनी कॉपी इंक्रीज़ करता है, तो ऐसे ये अपना इंक्रीज़ कराता है। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो HIV के पेशेंट हैं जनरली हैव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी डैट कैन बी डिटेक्टेड, इसकी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, सर्कुलेट हो जाती हैं, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। वर्ल्ड में पोजीशंस क्या है, 13 से 15 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड हैं, 2 मिलियन पीपल इससे मर चुके हैं, 120 पीपल विल हैव एड्स वायरस इन्फेक्शन बाय एंड ऑफ 2000। इंडिया में ये रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट चेन्नई में, प्रोस्टिट्यूट को हुआ था 1986 में, फिर सीरो पॉजिटिव केसेस आए हैं, 20 लाख लोग अब तक इसके पॉजिटिव आ चुके हैं। और देर आर 2 टाइप ऑफ वायरस डिटेक्टेड इन इंडिया, HIV-1 एंड HIV-2, बोथ ऑफ वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम को बी करते हैं। देर आर 42 एड्स सर्विलेंस सेंटर इंडिया में, और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने फोर्स तैयार की है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी पुणे, सेंट्रल एडवांस रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी CMC बेलोर, एम्स न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यू दिल्ली। ARC जो है मैंने बताया था, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स,
ये माइल्ड फॉर्म है एड्स की। इनफैक्ट स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द एड्स, द सिम्टम विल इंक्लूड द swollen ऑफ द नोड, फीवर, नाइट स्वेट, बट परसेंटेज ऑफ ARC जो चेंजेस टू एज नॉट नोन। तो ARC से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स है इसके श्योर नहीं है अभी यही होंगे। तो फ्रेंड्स ये था सारा HIV एड्स के बारे में, और मुझे उम्मीद आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, काइंडली शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।